नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे पीएसबी के बारे में। पीएसबी से रिलेटेड दोस्तों हमने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया है, मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बात करूंगा। आज के दिन देखा दोस्तों, जिस टाइप का इस स्टॉक मतलब 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा है, मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आने वाले समय में लगभग 100 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो मतलब बहुत सारे ऐसे रिटेल स्टोर होंगे कि मतलब जिनके पास बहुत हैवी क्वांटिटी पहले से है। तो हालांकि सो जिनके पास पहले से, उससे रिलेटेड में मैं बात करूंगा। और आने वाले समय ये कंपनी 100 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहिए जो तेजी के पीछे का रीजंस है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, बैंक एक छोटी बैंक है, ऐसा नहीं है। मतलब देखा जाए तो जिस साइज की बैंक है, 44,000 करोड़ भी इस बैंक के लिए, मतलब इस सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा मोटा अमाउंट आप कह सकते हैं। हालांकि एज ए मार्केट कैप के हिसाब से बैंक बहुत ही छोटी बैंक आप मान सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब एक मतलब हरे निशान में तो थी ये कंपनी, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद आखिरी क्षण में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। जिस टाइप का अपर सर्किट लगा है दोस्तों, तो आने वाले समय देखिए इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है मेरे पॉइंट से। मतलब जिनके पास भी एक हैवी क्वांटिटी होगी उनको तो आज एक अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट भी हुआ होगा। हालांकि दोस्तों ये प्राइस छोटा है, तो मतलब कि प्राइस छोटा होने के कारण जिनके भी पोर्टफोलियो में होगा एक हैवी क्वांटिटी, हेल्दी क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो एक साल में लगभग देखा जाए तो 128% का रिटर्न बना के दिया। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 250% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट थे, बैंक के रिजल्ट थे, Q3 के रिजल्ट देखा तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के रिजल्ट इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग आए नहीं है। मतलब जिनके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, मतलब देखा जाए तो एज ए मार्केट के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से दोस्तों रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन हाँ ट्रेडर के हिसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिले। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। हालांकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे देखेंगे। यहाँ पे 70% का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ड्रॉप देखने को मिला है। मतलब इसके पहले 373 करोड़ का था और इस बार की बात करें तो आप कह सकते हैं मतलब जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, मतलब वो मतलब कि 114 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर की नहीं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 70% डाउन है। यहाँ पे अगर मैं जो इसका आकार की बात करूँ, कैपिटल इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इंप्रूव देखने को मिला है। पहले जो कितना था दोस्तों, लगभग 15.5% के आसपास था। और अभी की बात करें जो कि बैंकों में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार इक्विटी, अगर मैं कार की बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो ये आप पहला रीजन्स भी आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों रीजन्स की बात कर देखिए, बैंक के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसमें मतलब कि एक दो रहता है तो उसको मार्केट माफ भी कर देता है। तो ऐसे में देखा जाए तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट तो डाउन देखने को मिले, तो इसको मार्केट में जो है कि मतलब माफ भी कर दिया। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि इस कंपनी का जो मतलब इस बैंक का दिल्ली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा 373 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि सेम क्वार्टर एक साल पहले देखने को मिली थी। वहीं पर अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो 2853 करोड़ देखने को मिला, जो कि कंपनी के अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी के अर्निंग्स में क्वार्टर रिव्यू अगेंस्ट मतलब देखा जाए तो उसमें जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट इनकम की बात करूँ तो उसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। पहले 2100 था, उसके बाद की बात करें तो 2491 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं एनपीए की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, आज तक हम लोगों ने हमने क्या सुना है कि मतलब जो पीएसयू सेक्टर है दोस्तों, पीएसयू बैंक है, उनमें क्या होता है कि मतलब उनमें एनपीए उनके बहुत हाई होते हैं, उनके डेट बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं बेड डेप्थ उनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस छोटी सी बैंक की आप देख सकते हैं कितना है, 8.5 मतलब 8.36% था पहले, और अभी की बात करें तो 5.7% के आसपास है। ऐसा नहीं है कि हाँ कम है, ये भी देखा है थोड़ा आप ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन हाँ जिस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो वो देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट एक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं नेट एनपीए की भी बात करूँ, वो तो ग्रॉस एनपीए था। यहाँ पे नेट एनपीए भी देखेंगे दोस्तों तो पहले कितना था, 2.20 मतलब 02 के आसपास था। उसके बाद देखा जाए तो अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 1.80 आसपास है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी की मतलब जो रिजल्ट है एकदम प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। ये सबसे पहला रीजन्स आप मान सकते हैं।
वहीं पे अगर मैं कंपनी के बैंक के क्रॉस बिजनेस मिक्स की बात करूँ 2 लाख करोड़ के आसपास मतलब टोटल इनका बिजनेस सूट देखने को मिल रहा है, मतलब 2,01,914 करोड़ के आसपास, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक का देखने को मिल रहा है। अभी तक तो हमने कंपनी के रिजल्ट को देखा दोस्तों, जो कि एक प्रॉमिसिंग था, रिजल्ट अच्छा है, तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मतलब अच्छा रिजल्ट है, इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने। अभी दोस्तों हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस तेजी को देख करके बाइंग करेंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 महीने में पैसा डबल किया कंपनी ने, आज शेयर रॉकेट बना। रॉकेट के पीछे का रीजन दोस्तों वही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, मतलब एक पूरा पीएसयू सेक्टर ही आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको कौन पूरा करेगा? कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं पूरा करेगी दोस्तों। सबसे पहले अपने घर से ही लोन लिया जाएगा। आज रेलवे को अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कौन पूरा करता है? आप सभी लोगों को पता है, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पूरा करता है। तो इन सभी के मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट मतलब की पॉलिसीज लेके आती है, अनाउंसमेंट करती है, उनको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन फंड रिवाइज करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एक PSU सेक्टर ही फंड प्रोवाइड करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक ही, जो कि PSB बैंक ही, जो कि मतलब प्रोवाइड करेगी। तो उस हिसाब से देखा है तो इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली है। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों कि बजट के बाद जो है कि शेयर मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बजट के दिन मतलब एक परंपरा ही आप बोल सकते हैं कि बजट में जो कि मतलब कि हर साल की आदत है कि मतलब मार्केट एक प्रेशर वाला देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 73,000 के लेवल पे जो है कि मतलब सेंसेक्स गया 22,126 को, जो कि मतलब छू कर लौटा, मतलब कि निफ्टी भी लौटा 400 पॉइंट की आज के दिन तेजी देखने को मिली, 3.22% की आज के दिन तेजी देखने को मिली। उसके बाद 20% की तेजी देखने को मिली। दोपहर 12 बजे के बाद 17% से आधा मतलब ज़्यादा जो है कि आप कह सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों आज के दिन जो तेजी देखने को मिली, मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, चाहे PSU सेक्टर हो, और चाहे जो कि एक ऑयल एंड गैस सर्विस की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो उसमें अपने को तेजी देखने को मिली, जिस कारण से इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले एक साल में 127% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, बैंक ने रिटर्न बना के दिया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 6 महीने में मतलब 1 महीने में 46% का है, और 6 महीने की बात करें तो आप कह सकते हैं मतलब धन को करीब दोगुना कर ही दिया, 98% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, अभी इसका डे बाई डे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज होगा। फिर मतलब कि जिस स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को नहीं मिली है उसमें मतलब कि एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं, एक्सपर्ट की बात करूं, तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करेंगे। मतलब देखिए, एक बिजनेस एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, या स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है, एक एग्जांपल के तौर पे हम डिफेंस सेक्टर ले लेते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो किसी एक कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो किसी और कंपनियों को फायदा नहीं होगा। जितनी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां रहेगी सबको फायदा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों, ऐसा ही आप समझ सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 98% का स्टेक आज भी प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है दोस्तों? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं। FIs इस स्टॉक को सेल करके निकल गए हैं। DIs की बात करें तो DIs भी इसमें मतलब कि जो जितना पहले था उनके पास, अभी देखा जाए तो कम है। हालांकि दोस्तों ना FIs ना DIs बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक इसमें पब्लिक देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मार्केट में ज़्यादा स्टेक अवेलेबल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कभी भी स्टॉक में अपर सर्किट और कभी भी लोअर सर्किट भी लग सकता है। ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से अगर इस कंपनी को आप बाइंग करेंगे तो देखिए, एक अभी क्या है दोस्तों, तो एक हम एग्जांपल की बात करें तो अभी देखा जाए तो बुल मार्केट चल रहा है। मतलब करेंट गवर्नमेंट की बात करें तो PSU सेक्टर को और मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से इस बैंक को भी आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अभी रिसेंट में भी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 150% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 50% आज भी ये बैंक डाउन है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कि 50% बैंक डाउन है, तो देखिए दोस्तों 50% बैंक डाउन है। हालांकि होता क्या है कि कोई डूबती ही नाव को मतलब कोई एक्वायर करता है, तो ऐसा नहीं है मतलब किसी बैंक से कोई और एक्वायर करेगा तो उसको मतलब 3 साल का जो कि एक मतलब लॉकिंग पीरियड मिल जाए, ऐसा जाहिर सी बात है। मतलब PSU सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जैसा कि आपने मझगांव डक में देखा होगा कि 3 साल पूरे होने के बाद भी 75:25 का रेशियो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। हाँ, मार्केट में कुछ शेयर ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें कि देखा जाए तो ट्रेडिंग पर्पज से वो अलाउ हो जाते हैं। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक मार्केट का रूल्स है। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये स्टॉक में जिस टाइप की अभी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है, 50% आज भी ये बैंक जो है कि डाउन है। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 80 रुपये के आसपास जा सकता है।
मतलब अभी रिसेंट की माहौल की बात करूँ तो वहीं पे आने वाले समय में देखा जाए तो मतलब ये कंपनी अगर गिरावट दर्ज करती है तो आप कह सकते हैं कि 50 रुपये से 40 रुपये के बीच में भी ये कंपनी आ सकती है मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय दोस्तों अगर ये कंपनी 80 के लेवल को तोड़ती है तो 100 रुपये पे भी जाएगी। आपको क्या लगता है 100 जाएगी या नहीं जाएगी दोस्तों, जिससे रिलेटेड आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।